नमस्ते, मैं डॉक्टर संपत राम रैगर से आचार्य राजनीति विज्ञान एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र प्रथम जो पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों का है उसमें हम थॉमस एक्विनास के बारे में अध्ययन करेंगे। थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई। जीवन चरित्र के बारे में जानकारी लेंगे तो उसके जीवन में मध्यकालीन भारत के शंकराचार्य की भांति प्रसिद्धता पाने वाले दार्शनिक शिरोमणि पोपों द्वारा संत और चर्च के आचार्यों तथा विद्वानों या डॉक्टर घोषित किए जाने वाले थॉमस एक्विनास का जन्म एक उच्च कुल में नेपलस और रोम के मध्यवर्ती स्थान एक्विना में हुआ। रहने वाले एक कुलीन जमींदार के घर में हुआ। मांटी का सीनी के मठ में प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद उसने 5 वर्ष तक नेपलस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। बचपन से ही वह वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण एक्विनास संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी उस समय के प्रसिद्ध सन्यासी समाज सेवी वर्ग जो जिसके नाम है वो फ्रांसीकन संप्रदाय का नाम है और उसमें वो साधु बनना चाहते थे। माता पिता ने जब उसे इस मार्ग से विमुख करना चाहा तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती की भांति घर से भाग निकलना, किंतु माता पिता के रास्ते में ही पकड़ करके उस किले में बंदी बनाकर रखा। उसे घर न छोड़ने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दिए गए। यह कहा जाता है कि एक बार जब उसे किले में रहते हुए सांसारिक विषय भोग में फंसाने के लिए उसके पास एक सुंदर लड़की भेजी गई तो एक्विनास उसके पास के चूल्हे से जलती हुई एक लकड़ी उठा करके उस पर इस ढंग से फेंकी कि वह उठ करके भाग गई। इसी समय उसने धार्मिक जीवन बिताने के अपने इस दृढ़ निश्चय को दीवार पर क्रोश बना करके प्रकट किया। यानी जो वहाँ एक्विनास जहाँ रहता था उनकी दीवारों पर क्रॉस का चिन्ह किया और इससे ये स्पष्ट होता है कि वो सांसारिक जीवन में नहीं पढ़ना चाहता है। उसके संबंधियों को ये विश्वास होने लगा कि वह अपने निश्चय पर अटल है, दृढ़ संकल्पित है। अंत में उसकी बहन का दिल पसीजा और उसने किले से भागने में उसकी सहायता की। इसके बाद अपने गुरु एल्बर्टस मैग्नस की खोज में 1500 मील पैदल चल करके एक्विनास पेरिस पहुंचा। पेरिस लगभग 1245 ईस्वी में पहुंचा, किंतु उस समय तक उसका गुरु कोलन जा चुका था। अतः एक्विनास ने वहां जाकर उसके चरणों में बैठकर इस युग का समसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद वह पेरिस में अध्यापन कराता रहा। उसके शेष जीवन अध्ययन में ही गुजर गए। ईसाई तथा धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में उसका ग्रंथ प्रणयन में अरस्तु की रचनाओं पर टीकाएं लिखने में और धार्मिक मनन और चिंतन में बिताया। अब हम बात करते हैं एक्विनास के समन्वयवादी विचारधारा की। एक्विनास का विशेष महत्व इस बात से है कि उसने 2 पुराने आचार्यों जिसमें अरस्तु और दूसरा ऑगस्टाइन के दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के परस्पर विरोधी सिद्धांतों को एकता स्थापित की। दोनों सिद्धांतों में एकता स्थापित करने का श्रेय एक्विनास को ही जाता है। एक्विनास अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी अंतिम सत्य नहीं मानता। वह यह बात समझाता है कि ईसाई धर्म का प्रतिपादन सत्य उस ज्ञान को पूरा करने वाला है। इस प्रकार उसे प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान तथा इल्हाम पर बल देता है। इल्हाम बल देने वाली एक ईसाई विचारधारा के साथ में वो समन्वय करता है। एक्विनास को इस बात का श्रेय है कि उसने अपने से पहले चलने वाली विभिन्न विचारधाराओं का सामंजस्य स्थापित करके उन्हें एक नई पद्धति प्रदान की है। इसका श्रेय एक्विनास को ही जाता है। वह मध्ययुग की समन्वयवादी विचारधारा का सर्वोत्तम व्याख्याता है।
विश्लेषक है और उसके बारे में विस्तृत विचार को प्रस्तुत करता है। उसने पहले भौतिक क्षेत्र में यूनानी, रोम और ईसाई सभ्यताओं का जो मिश्रण हो चुका था, उसने बौद्धिक क्षेत्र में यूनान के बुद्धिवाद और ईसाई धर्म की श्रद्धा का समन्वय किया। इसके बाद समन्वयवादी प्रयासों से राजनीतिक शास्त्र का एक नए रूप में जन्म हुआ। उसने अरस्तु की राजनीतिक को सिसरो, ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिला करके उसको कायाकल्पित की, उसको एक नया रूप दिया। उसके विचार मध्यकालीन यूरोप के दर्शन का अंग हैं। अब हम एक्विनास की रचनाओं की या पुस्तकों की बात करेंगे। एक्विनास की रचनाओं में सबसे पहले जो पुस्तक आती है वो राजा के नियम की आती है। दूसरी पुस्तक अरस्तु की राजनीति पर 2 व्याख्याएं हैं और तीसरी पुस्तक धर्म शास्त्र का संक्षेप यानी सुमो थियोलॉजिकल आती है। 47 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु हो जाने के कारण उसका पहला और जो तीसरा ग्रंथ वो अधूरे रह गए। इन्हें बाद में उसके शिष्यों ने पूरा किया। इनमें प्रतिपादित जो प्रधान राजनीतिक विचारधाराएं हैं, इन ग्रंथों में जो चीज़ एक्विनास ने लिखी है उसकी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो राज्य विषय के विचार आते हैं, यानी एक्विनास ने राज्य से संबंधित क्या विचार रखे हैं उनका अध्ययन करेंगे। राज्य के संबंध में एक्विनास के क्या विचार हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऑगस्टाइन आदि ईसाई विचारधाराओं का ये मत था, ये राय थी कि मनुष्य के आरंभिक पाप यानी शुरू के पाप के कारण, मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य और संपत्ति और साथ साथ में दास प्रथा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वो मान के चलते हैं। तो हम यहाँ आरंभिक पाप के बारे में थोड़ा सा संक्षेप बताएंगे कि ये आरंभिक पाप क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसको कैसे समझा जा सकता है। आरंभिक पाप क्या है? आरंभिक पाप ईसाईयत का एक विशेष शब्द है और बाइबल की जो पहली पुस्तक है जोनिसिस, उसमें इसका प्रतिपादन किया गया है। एक कहानी की ओर ये संकेत करता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि भगवान ने मानव जाति की वंश परंपरा को प्रारंभ करने वाले आदम और हवा को उत्पन्न किया। उन्हें आदम नामक स्वर्ग के फल फूलों से भरे हुए एक बड़े सुंदर बगीचे में रखा। उस समय उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था और वे नंगे घूमते रहते थे। भगवान ने उन्हें वहाँ सब प्रकार के आनंदों का उपभोग करने की पूरी स्वतंत्रता इस शर्त के साथ दे रखी थी कि वह वहाँ ज्ञान तथा अमरता देने वाले 2 पेड़ों के फलों को कभी न खाएं। एक बार उस बगीचे में ईश्वर का कट्टर विरोधी शैतान सांप का रूप धारण करके आया। उसने हवा को मीठी मीठी बातों में फुसलाकर ज्ञान और अमरता के पेड़ों के फल खाने को कहा। हवा ने आदम को इसके लिए तैयार किया। दोनों ने ज्ञान का फल खाया ही था कि भगवान उस बगीचे में आया। अब आदम और हवा अपने नंगेपन का ज्ञान होने के कारण अपने आप को पत्तों से ढकने लगे और छिपने लगे। भगवान को ये बहुत बुरा लगा कि आदम और हवा ने ज्ञान के पेड़ का फल न खाने के उसके आदेश का उल्लंघन किया। उसने उन दोनों को स्वर्ग के उद्यान से निकलने, भूलोक पर जाने और अपने परिश्रम से आजीविका कमाने का श्राप दिया। आदम ने हवा की प्रेरणा से निषेध पेड़ के फल को चखा। अतः हवा के लिए उसने एक अन्य दंड की भी व्यवस्था की। वह संतानों उत्पादन के समय भीषण
प्रसूति व्यवस्था झेला करेगी। मनुष्य जाति का श्री गणेश करने वाले आदम हवा द्वारा भगवान द्वारा निषिद्ध पेड़ के फल को खाने और ईसाईयत में आदम या प्रारंभिक पाप कहा जाता है। सब मनुष्य इसी कारण पापी हैं और उस पाप का फल भोग रहे हैं, इसलिए उनका स्वर्ग से पतन हुआ है, स्वर्ग से वो निष्कासित हुए हैं, स्वर्ग में रखने के योग्य वो नहीं है। एक्विनास ने इसके सर्वथा विपरीत अरस्तु का अनुसरण करते हुए ये कहा है कि उनसे पहले दो संस्थाएं थी। इनमें दो संस्थाएं थी, पहला राज्य, दूसरा संपत्ति। मनुष्य के लिए सर्वदा स्वाभाविक है, यदि मनुष्य का पतन न हुआ होता तो भी मानव समाज में पाई जाने वाली राजा के नियम, जिसमें अरस्तु के मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उसने ये सिद्धांत दिया है कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है और नगर राज्य आत्मनिर्भर और पूर्ण संगठित हो जाते हैं, होने चाहिए। राज्य के ये तीनों रूप मिलकर के अरस्तु से लेते हुए उसके नगर राज्य विषयक विचार में संशोधन करके उसे पूर्ण बनाता है। एक्विनास इसे अपूर्ण समझते हुए ये कहता है कि नगर राज्यों से मिलकर बनने वाले प्रांत में आत्मनिर्भरता की मात्रा अधिक हो सकती है, क्योंकि इनमें शत्रुता से प्रतिरक्षा करने के लिए अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसे उसने राज्य का नाम दिया। वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को मानता है। इसके समर्थन में बाइबल का ये प्रमाण देता है कि संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इस विषय में एक्विनास ऑगस्टाइन का ये तर्क भी उपस्थित करता है कि भगवान योग्य जातियों को राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है। दूसरी बात आती है इन पुस्तकों में एक्विनास का जो दूसरा विचार है वो दास प्रथा संबंधी विचार है। एक्विनास ने अरस्तु और ऑगस्टाइन की भांति दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु ने इसकी पुष्टि मनुष्य के बौद्धिक योग्यताओं के भेद के आधार पर की गई थी और ऑगस्टाइन इसे पापियों को दंड देने की व्यवस्था मानता है, यानी पापियों को दंड देना चाहिए। उसी प्रकार से ये सर्वतः तर्कसंगत है जिस प्रकार से दास प्रथा तर्कसंगत है। एक्विनास इसके समर्थन में एक नवीन तर्क ये भी उपस्थित करता है कि ये प्रथा सैनिकों में वीरता की भावना को भरने के लिए बनाई गई है। एक्विनास का अलग विचार है। एक्विनास इसके संबंध में ये बात बताता है कि यह इसका समर्थन तो करता है और ये कहता है कि एक नवीन तर्क देते हुए ये कहता है कि यह उपस्थित करता है कि ये प्रथा सैनिकों में वीरता की भावनाओं को भरने के लिए की गई है। युद्ध में पराजित होने पर सैनिक दास बना लिए जाते हैं, अतः इनका उद्देश्य उन्हें युद्ध में अधिक से अधिक वीरता को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वो विजय हो सके तथा दास न बने। इस मत के समर्थन ने उसने रोमन इतिहास से तथा बाइबल के पूर्वार्ध या ओल्ड टेस्टामेंट की डिट्रानमी नामक एक पुस्तक से इसके प्रमाण मिलते हैं। धन्यवाद।